नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं संजय वर्मा। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा राजद के माई समीकरण पर मंडरा रहे खतरे पर। यह कोई साधारण बात नहीं है। अगर माई पर खतरा मंडराया तो विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की क्या स्थिति होगी, जिनके सुपुत्र तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि 2025 में राजद की सरकार बनेगी। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा था माई का। तो माई में जो एम है, जो जिसको मुस्लिम कहा जाता है, जिसकी आबादी लालू यादव के यादव से कहीं ज्यादा है, बावजूद उसके पिछले लोकसभा चुनाव में राजद में दर्जन भर यादव उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन मुसलमान सिर्फ दो सीटें ही मिली। क्यों मिली ये तो लालू यादव बताएंगे, लेकिन इसका जो है असर क्या होने वाला है वो मैं बताने जा रहा हूं। जब सूची जारी हुई थी तो ये कहा गया था कि सिवान जो है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के लिए छोड़ दिया गया, परंतु हिना साहब ने राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, एक तरह से ठुकरा दिया। फिर राजद अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, मैदान में उतारी और अवध बिहारी चौधरी चुनाव हार गए। राजद चाहती तो हिना साहब का जो निर्णय था निर्दलीय, उसको राजद की तरफ से सहयोग कर सकती थी, उनको जिताने में मदद कर सकती थी और पूरे बिहार को ये मैसेज देने की कोशिश कर सकती थी कि वो मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को राजद ने खो दिया। इसी तरह अगर बात करें पप्पू यादव की, तो पूर्णिया में क्या हुआ? पूर्णिया में पप्पू यादव राजद के लाख कोशिश के बावजूद, एड़ी चोटी एक करने के बावजूद, 4 दर्जन विधायकों को कैंप कराने के बावजूद चुनाव जीत गए। इसका क्या असर है? राजद की उम्मीदवार बीमा भारती महज 27,000 वोट लाई। मतलब साफ कि वहां का माई पूरी तरह से पप्पू यादव के साथ रहा। अगर और यादवों की बात करें तो जनता दल यू ने दिनेश चंद्र यादव के साथ और भी कई यादव उम्मीदवार उतारे, सारे के सारे उम्मीदवार जीत गए। भाजपा ने नित्यानंद राय को चुनाव मैदान में उतारा उजियारपुर से, वो भी चुनाव जीत गए। तो कहने का आशय ये, लालू यादव का जो टिकट बांटने का जो तौर तरीका रहा लोकसभा चुनाव में, उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में क्यों पड़ेगा, उसकी वजह भी साफ है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार, जो पीके के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने एक समय 2014 में नरेंद्र मोदी को
प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलाने के लिए रणनीति बनाई थी। और अब वो जन सुराज पार्टी बनाकर खुद बिहार में 243 उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ही नहीं कर रहे, वो माइक्रो लेवल पर काम भी कर रहे हैं। और पीके का जो काम करने का ढर्रा है, जो तरीका है, जो पॉलिसी है, जो रणनीति है, स्पष्ट दिखता है कि उनके टारगेट पर सबसे ज्यादा मुसलमान ही है। मतलब उन्होंने साफ कहा है कि मैं 45 मुसलमानों को टिकट दूंगा। तो इतनी टिकटें मुसलमान को राजद न कभी देती रही है और न कभी देगी। तो मतलब साफ है कि मुसलमानों को रिझाने के लिए या उनके वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पीके अपने रणनीति पर काम कर रहे हैं। और यदि पीके सफल हुए तो इसका जो है बुरा असर किसको झेलना पड़ेगा? निश्चित तौर पर राजद को झेलना पड़ेगा। तो राजद का जो माई है उस पे असर आना स्वाभाविक है। और यदि माई बिखर गया तो राजद के अस्तित्व पर संकट मंडराएगा निश्चित तौर पर। यादव की बात कर ले तो लालू यादव ने 2 सीटें अपनी बेटियों के नाम कर दिए थे। एक मीसा भारती जिनका तकरीबन 4 साल का कार्यकाल राज्यसभा का था, और दूसरा रोहिणी आचार्य जो छपरा से चुनाव लड़ी। यादव समाज ने इसको गंभीरता से लिया। ये लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगता था, लेकिन इन्होंने परिवारवाद का विस्तार किया। और पप्पू यादव का जो कुछ भी लालू यादव ने विरोध किया, टिकट देने में परेशानी पैदा की, या फिर उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाने के बाद उनको सड़क पर लाकर छोड़ दिया, उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया। इस वजह से यादव समाज का एक तबका स्पष्ट मानने लगा लालू यादव का मतलब परिवारवाद। लालू यादव अपने रहते हुए किसी दूसरे यादव को फलने फूलने नहीं देंगे। तो एक जो खतरा है पप्पू यादव का, यदि कांग्रेस ने पप्पू यादव का उनके लोकप्रियता के हिसाब से अगर इस्तेमाल किया तो फिर इस माई समीकरण के बदौलत लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने मिलकर 15 सालों तक शासन किया। उसके बाद फिर 2025 में जो उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उसका क्या होगा? अभी तक इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।